नमस्कार। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने भक्ति की शक्ति श्रृंखला शुरू कर रखी है, जिसमें हम सच्ची कहानियाँ और मोटिवेशन कहानियाँ आपको सुनवाते हैं, श्रवण करवाते हैं, जिससे कि हमारा जीवन हमें सही तरीके से जीना और सही बात पर चलने का अनुभव हो सके, और दूसरों के साथ जो भक्ति की शक्ति में जो चमत्कार होते हैं उनको सुनकर हमें भी, हमारे अंदर भी ऐसा जोश उत्पन्न हो कि हमारी भी भक्ति की शक्ति में गर्मजोशी हो और हमारे साथ भी बहुत से ठाकुर जी चमत्कार करें। तो हमारी आज की श्रृंखला है 22। तो आज की सच्ची ये जो हम आपको घटना सुना रहे हैं, ये है कलयुग की मीरा। तो ये जो हमारी कलयुग की मीरा है, ये जम्मू कश्मीर कटरा से आज हम जिनकी आपको कथा सुना रहे, कहानी सुना रहे। तो ये भी वृंदावन में रहते हैं। इन्होंने वृंदावन को ही अपना निवास स्थान बना के रखा है। इन्होंने बचपन से ही ठाकुर जी की बहुत पूजा अर्चना आराधना की है। तो बचपन से इन्होंने बहुत ठोकरें भी खाई है। इनका जीवन मतलब जैसे घर वालों से प्रताड़ना मिलना, बाहर वालों से मिलना, भक्तों के साथ तो देखो ये होता ही आया है, शुरू से ही होता है कि जो भगत जन होते हैं ना, उनके तो चारों तरफ से ही दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो ये इनका असली नाम तो राधा है, लेकिन इनको मीरा जी, कलयुग की मीरा सब बुलाते हैं। तो इन्होंने ये बताती हैं कि जब मतलब इनको भगवान से लगन लगी थी, तो भगवान को ढूंढते 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 इनके दिमाग में क्या था कि जैसे हम भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, सभी मंदिरों में भगवान के विग्रह होते हैं, प्रतिमाएं होती हैं, तो हम सब उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं। जितने भी आज बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं हमारे, उन सब में ठाकुर जी की प्रतिमा होती है। तो हम क्योंकि ठाकुर जी और प्रतिमा तो एक ही है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये देखने का अपना अपना अंदाज होता है सबका। किसी को कंकर में शंकर नजर आता है और किसी को शंकर में भी कंकर नजर आता है। अभी कोई क्या कर सकता है, अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। तो ये जो मीरा जी हैं, ये सोचती थी कि भगवान जो है वो साक्षात जैसे हमारा भौतिक शरीर है, ऐसे ही भगवान मतलब वृंदावन में रहते हैं। तो ये उनको ढूंढते 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 मंदिरों में इधर उधर पूछते 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 वृंदावन पहुंच गई। तो वो लोगों ने बताया इनको कि वो वृंदावन में रहते हैं। तो ये अपने जम्मू कटरा से वृंदावन में आ गई और पूछते 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 ये निधिवन में पहुंच गई। और जब वहाँ पहुंची तो इनको क्या लगा कि वहाँ पर हमारे भौतिक शरीर के जैसे ठाकुर जी होंगे, तो मैं उनसे मिलूंगी, उनके गले लगूंगी। और इनकी मतलब भक्ति देखो कैसी कि इनको उनके दर्शन तो करने हैं, लेकिन उनसे शादी भी करना है। तो इतनी प्रेम भरी भक्ति है इनकी मीरा के जैसे, इसलिए इनको कलयुग का मीरा बोलते हैं। तो इन्होंने वहाँ मंदिर में गए तो सबको पूछा कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है ठाकुर जी। तो वो लोग बोलते कि ठाकुर जी अंदर हैं, अभी दर्शन होंगे। तो पर्दा खुला तो देखा ठाकुर जी का वही वाला विग्रह। तो इसको बहुत दुख हुआ। इसने बोला नहीं नहीं, मुझे ऐसे ठाकुर जी नहीं चाहिए, मुझे साक्षात ठाकुर जी को देखना, जैसे मैं हूँ, मेरे को ऐसे भौतिक शरीर के चाहिए जो सामने से दिखाई। तो वो बोले ऐसा पागल है क्या तू, ऐसा क्या ठाकुर जी दिखाई देते हैं? तुम विश्व में किसी भी मंदिर में जाओगी ना, तुमको ऐसे ही विग्रह दिखेंगे। यही ठाकुर जी की इस समय जो है विग्रह का रूप ही ठाकुर जी है। तो रोई, बोलती नहीं नहीं, मेरे को ऐसे ठाकुर जी नहीं, मेरे को तो असली वाले ठाकुर जी देखने हैं, मेरे को उन्हीं से शादी करनी है। तो पुजारी लोग हंसने लगे कि पागल हो गई है क्या। तो उसका रोना देखकर एक वहाँ पर एक बूढ़े से पुजारी थे, उन्होंने उसको बोला
चल मेरे साथ आ, मैं तेरे को ठाकुर जी से, असली ठाकुर जी से मिलाता हूँ। तो थोड़ा रात को मीठी मीठी सी, जैसे शाम का समय होता है, अंधेरा होने लगा, तो वो उसको लेके निधि वन में गए। तो निधि वन में जाकर उन्होंने दिखाया कि देखो यहाँ पे रात को साक्षात ठाकुर जी आते हैं, जैसे तुम्हारा शरीर है ना, ऐसे शरीर वाले ठाकुर जी रात को आते हैं, राधा रानी के साथ रास रचाते हैं अपनी गोपियों सखियों के साथ। तो तुमको यहाँ पे दर्शन देंगे, मगर तुम यहाँ पर रुकना मत रात को, अगर तुमको कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मेरे सर पे आ जाएगा। ये बोल के वो उसको, मीरा को साथ में अपने ले गए। मगर वो साथ में तो चले गई, लेकिन वो वहाँ से रात को फिर छुप के उसी रास्ते को याद रखा उसने, कहाँ कहाँ से आई थी, तो वो छुप के निधि वन में चले गई। और उसने जाके निधि वन में वो झाड़ वाड़ देखे कि कहाँ पर कोई ऐसा झाड़ है जहाँ उसको कोई देख ना सके। तो उसने ऐसा झाड़ ढूंढ लिया और वहाँ पे जाके बैठ गई। अभी रात के 1:30-2 बज रहे, इसको नींद भी आ रही है, सोच रही है कि क्यों नहीं दर्शन हो रही, इतना टाइम हो गया, सुबह होने वाली होगी, क्यों दर्शन। तो इसकी आंख लग गई। जैसे इसकी आंख लगी तो ये छन 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 इसको आवाज़ आने लगी। इसने आहिस्ता से आंखें खोली, वो क्या देखती है कि जो निधि वन के अंदर जो वो तुलसी के पेड़ हैं, वो जो जितने भी वहाँ पेड़ है वो सब तुलसी के पेड़ है, आपस में से जुड़े रहते हैं। नीचे से वो खोखले खाली, ऊपर से हरे भरे। ये साक्षात निधि वन में आप देख सकते हो, प्रमाण है कि वो सब गोपियाँ रूप। तो वो जो पेड़ है वहाँ पर तुलसी के, वो सब जोड़े जोड़े में, एक पेड़ कोई नहीं है। तो ये क्या देखती है कि वो जितने भी पेड़ है ना, वो आपस से, मतलब पेड़ एक दूसरे के पास पास होते जा रहे हैं और उनमें से गोपियाँ निकल रही है। और वहाँ पर कितना मतलब उजाला हो गया, रोशनी हो गई और घुंघरों की आवाज़। फिर इसने साक्षात गोपियों को देखा, राधा रानी को देखा, ठाकुर जी को देखा। अब इसने जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो वो लोग रात को जो रास करते हैं, डांस करते हैं, सुंदर डांस करते हैं, बांसुरी बजती है, गोपियाँ नाचती है। तो इसने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा, ये सारा सीन उसने अपनी आंखों से देखा। तो ठाकुर जी की जो नज़र है इसके ऊपर पड़ गई। तो इसने ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ और मुझे आपसे ब्याह करना है। तो ठाकुर जी बोल रहे कि आप मुझे छोड़ कहाँ जा रहा हूँ मैं तेरे को छोड़ के, मैं तो हमेशा तेरे पास रहता हूँ। बोलती कहाँ रहते हो? मेरे पास रहते तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? तो वो बोल रहे कि ठाकुर जी बोल रहे कि मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। तो ये मीरा जी बोलती है कि अगर मेरे दिल में रहते, तो मेरा दिल तो इतना छोटा है, तो आप उसमें कैसे रह सकते हो? बोलते नहीं पगली, मैं तेरे दिल में रहता हूँ और हर घड़ी तेरे साथ रहता हूँ। तो बोलती कैसे मेरे दिल में रहते हो, मुझे दिखाओ आप। तो ठाकुर जी ने उसके ऐसे उसके जो हमारी ये रहती है दिव्य दृष्टि, उसको खोल दिया अपने अंगूठे से, माथे पे हाथ रख के। तो बोलती है कि मैंने ये देखा कि कण कण में, चींटी पतंगों सब में मेरे को ठाकुर जी नज़र आ रहे। तो उसने बोला कि ठाकुर जी मेरे को तो आपसे ब्याह करना है, मगर आप तो हर उसमें नज़र आ रहे हो, कुत्ते में, जानवर में, चींट पतंगे में। तो मैं को इन लोगों से थोड़े ना शादी करूँ, मेरे को तो आपसे करना है शादी। तो वो ठाकुर जी बोले कि ठीक है, तुम मुझसे ही शादी करना, मगर तू 2012 तक रुकेगी ना? तो बोलते हाँ मैं रुकूंगी। तो ठाकुर जी बोले मैं तुमसे ही शादी करूँगा, सारा इंतजाम भी कर दूँगा। तो वो बोलते हैं कि मीरा जो है बोलती है कि ठाकुर जी के साथ जो मेरी बातचीत हुई, तो ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि फिर मैंने उनको बोला कि आपको सब काला बोलते हैं कि आपके सारे विग्रह काले दिखाई दे, मगर आप तो बहुत खूबसूरत हैं, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी, वाइट कलर के ठाकुर जी हैं। और उनकी जो आंखें हैं ना, वो जैसे धनुष होता है ना, राजीव लोचन जिनको बोलते हैं, लंबी लंबी सुंदर आंखें होती है। तो ठाकुर जी की आंखें इतनी सुंदर है और इतने प्यारे हैं ठाकुर जी, लंबे लंबे उनके हाथ, पतले पतले ठाकुर जी, इतना सुंदर मुकुट, इतनी सुंदर राधा रानी। वो बताती है कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती, उनके रूप का, श्याम सुंदर हमारी प्रिया जी के रूप का। हमारी गोपियाँ इतनी सुंदर है, क्या महक आ रही थी उन सब से। तो मैं तो बोलती कि वो सब उनका रूप देख के ना मैं तो हो गई बेहोश।
तो जब मेरी आंख खुली निधि वन में तो वो सुबह हो चुकी थी। तो फिर वो बोल रही कि मेरा 6 महीने तक मेरी जो याददाश्त है ना वो इतनी कमज़ोर हो गई कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था। तो उसने राधा कटाक्ष और अपने गीता पढ़ के अपने ठाकुर जी का पाठ कर करके अपने आप को वापस अपनी याददाश्त बराबर कर ली अपनी भक्ति की शक्ति से। तो वो बोलती है कि फिर ठाकुर जी ने बोला था 2012 में मेरी शादी होगी। तो फिर सच में उनकी 3 बार वृंदावन में शादी हुई है। उनकी शादी को लेके बहुत पंडितों के साथ लड़ाई झगड़े बहुत हुए थे, मगर फिर भी जीत मीरा की हुई, प्यार की हुई, उनकी उपासना की हुई, उनकी श्रद्धा भक्ति की हुई। और वो मीरा जी बताती है कि उनकी 3 बार शादी हुई है। और जब उनकी शादी हुई है तो अपने आप मंदिर के आगे बैंड बाजा बारात सब पहले से ही खड़ी हुई थी और इनकी शादी हुई है। ये बोलती है एक बार मेरी शादी हुई है मीरा के रूप में, और एक हुई है रुक्मिणी जी के रूप में, और एक हुई है राधा जी के। 3 बार वृंदावन में, 1 बार इस्कॉन मंदिर में हुई है, 2 बार वृंदावन में हुई है इनकी शादी। तो ये कलयुग की जो मीरा जी हैं, जब वो बातें बताती हैं तो और सबसे उनकी मुझे जो सुंदर बात लगती है कि उनकी गोद में हर घड़ी ठाकुर जी हर घड़ी उनको अपने साथ रखती है। जैसे छोटे बच्चे को एक माँ हमेशा गोद में लेके रखती है, ऐसे वो अपने प्रीतम को, अपने प्यारे ठाकुर जी को अपनी गोद में हमेशा रखती है। एक पल भी उनको छोड़ती नहीं, इतना प्रेम उनको ठाकुर जी के संग है। तो कलयुग में ऐसे ऐसे भक्त भी हैं हमारे में। तो उनकी भक्ति देख के हम, जो हमारी मीरा थी राजस्थान की मीरा भक्त जो हुई है, उनकी भक्ति कैसी होगी, इनकी भक्ति देख के हम जज कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी भक्त थी। तो ऐसे भक्त आज हमको भी देखने को मिले हैं कि कलयुग की जो मीरा जी हैं। तो आप उनको अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनके बारे में सुनना चाहते हैं तो आप गूगल से जाके सर्च कर सकते हैं कलयुग की मीरा। तो अभी तो उनकी उम्र हो गई है, लेकिन उनकी जो भक्ति है, जो उनकी श्रद्धा है, तो वो तो कभी कम हुई नहीं है, तो मरते दम तक कम नहीं होगी। तो इतनी धन्य भाग है हमारी मीरा जी के, जिन्होंने साक्षात ठाकुर जी को निधि वन में दर्शन किए हैं। तो आज वो जहाँ भी जाती हैं मीरा जी, लोगों की भीड़ लग जाती है। अब भीड़ लगेगी जिसे भगवान साक्षात दर्शन दे, वो तो साक्षात देवी माई है ना, वो तो साक्षात मीरा जी है, राधा रूपी हो गई। वो तो हमारी श्री जी का ही रूप हो गई ना। वो जिसने साक्षात ठाकुर जी को देखा, वो ठाकुर जी ने उनसे बातें की हो। तो हम भी धन्य हैं उनका रंग रूप देख कर के, ठाकुर जी ने उनको छुआ है, उनसे बातें की हैं। ऐसे जो हमारी धरती के ऊपर पवन पावन भक्त हैं, इन सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो हमारी ये आज की जो कथा कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। और ये जो हमारी मीरा जी हैं, ये वृंदावन में रहती हैं। वृंदावन में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, तो हार श्रृंगार करके रखती हैं हर घड़ी, और ठाकुर जी इनकी गोद में रहते हैं, यही इनकी पहचान होती है। तो आज की जो हमारी कड़ी है, इसको सुनाने का मतलब यही था कि हमको भी अपनी भक्ति को इसी तरह दृढ़ और मजबूत बनाना चाहिए, जैसे मीरा जी ने ठाकुर जी के दर्शन करके ही रही, और बचपन से वो साधना कर रही है, भक्ति मार्ग पर है, आध्यात्मिक के मार्ग पर है। तो आज उनकी उम्र कम से कम 60-65 साल की तो हो गई है। तो उनका जीवन तो सफल हुआ, हमारा भी ठाकुर जी ऐसे जीवन सफल करे, हमको भी अपनी भक्ति का आशीर्वाद दे हम सबको। तो आप जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जुड़ें, ऐसी कथा कहानियों के साथ जुड़ें और हमें प्रोत्साहन दें, ताकि हम आगे से आगे अच्छी से अच्छी कहानियाँ बना सकें। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई सत्य घटना होती है तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। हम आपकी कहानी को अपने दर्शकों से ज़रूर सुनाएंगे, सबको कृतार्थ करेंगे, सबको निहाल करेंगे।
तो आज ये कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हरि मंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमस्कार, हरे कृष्णा।